वेलकम बैक। आज के हिंदी की क्लास में हम एक और नए अध्याय के साथ आए हैं जो है अध्याय 10 मुंहपटक और धरपटक। मुंहपटक और धरपटक नाम के दो पहलवान हैं और उन्हीं की ये पूरी कहानी है। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तो सबसे पहला है शेखीबाज। शेखीबाज किसे कहते हैं? बढ़ चढ़कर बात करने वाला, जो एकदम बढ़ चढ़कर बात करता है, बात बहुत छोटी सी हो लेकिन वो उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताता है, उसे क्या कहते हैं? शेखीबाज। फिर है प्रशंसा यानी बड़ाई, आजमाना अंदाज़ा लगाना या परखना, और है खींचना झुंझलाना, ठेलना ढकेलना, दंत खोदनी यानी दांत खुरेदने वाली। तो ये इसके शब्दार्थ है जो कि इस पार्ट में अंदर आएंगे। तो हम शुरू करेंगे धरपटक और मुंहपटक वाला कहानी। तो दो पहलवान थे, मुंहपटक और धरपटक। दो पहलवान आप लोग ने देखे होंगे। पहलवान किसको कहते हैं? जो कुश्ती लड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? पहलवान कहते हैं। तो दो पहलवान हैं, धरपटक और मुंहपटक नाम के। मुंहपटक पहलवान की बड़ी चर्चा थी, उसके जैसा शेखीबाज पहलवान कोई नहीं था। उसके जैसा शेखीबाज मतलब बढ़ चढ़कर बात करने वाला पहलवान कोई नहीं था। मगर धरपटक पहलवान सचमुच का भारी भरकम पहलवान था। मुंहपटक पहलवान की प्रशंसा से उसे बड़ी जलन होती थी। एक दिन उससे रहा नहीं गया, अपने कंबल में 90 मन आटा बांधा, उसे पीठ पर लादा और मुंहपटक पहलवान से जोर जमाने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा। जो धरपटक इसमें बता रहे हैं वो क्या है? उसका वेट भी ज़्यादा है और वो मुंहपटक की जब प्रशंसा होती थी तो धरपटक को अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन उसने क्या किया, एक कंबल में 90 मन आटा बांध लिया। 90 मन आटा बांध लिया और उसको अपनी पीठ पर लादा। और किसके घर की ओर बढ़ रहा है वो? मुंहपटक के घर की ओर जा रहा है। रास्ते में एक बड़ा सा तालाब देखकर वह रुक गया। उसे जोरों की भूख लगी थी, प्यास से उसका गला सूख रहा था। तालाब के किनारे अपनी गठरी रखकर उसने तालाब के पानी से अपना आटा साना। तालाब का आधा पानी उसमें लग गया। आटा सानकर उसका एक बड़ा सा गोला बनाकर अपने मुंह में डाल दिया। फिर पानी पीने धरपटक तालाब में उतरा और आधे भरे तालाब का सारा पानी पी गया। फिर उसने एक जोरदार डकार ली। उसके बाद तालाब के किनारे लेटकर खर्राटे भरने लगा। उसने क्या किया, जब वो आटा भरकर लेकर आ रहा था तो उसको भूख लगाई रास्ते में, तो उसने एक तालाब दिखाई दिया उसको, तो वो वहीं रुक गया और उसने तालाब के पानी से आटा सान लिया। और फिर क्या हुआ, उसने एक उसके गोले बनाए और खा लिया और तालाब का आधे से ज़्यादा पानी उसने पी लिया। और वहीं पर क्या करने लगा, वो सो गया, खर्राटे भरने लगा। उस तालाब में रोज़ एक हाथी आकर पानी पीता था। थोड़ी ही देर बाद वह पानी पीने आया। तालाब को सूखा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। जो धरपटक था उसने क्या किया, आधा जो पानी था वो आटा सानने में इस्तेमाल कर लिया और आधा पानी जो था उसने पी गया, तो तालाब सूख गया। और उस तालाब में रोज एक हाथी पानी पीने आता था। तो थोड़ी देर में जब वो आया तो उसने जब देखा कि तालाब सूखा है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वहाँ पर एक आदमी को लेटा देखकर हाथी ने क्रोध से उसके सिर पर भारी भरकम पैर रखा। धरपटक पहलवान की नींद टूट गई। उसने चीखते हुए कहा, अरे अगर तुम मेरा सिर ही दबा रहे हो तो ज़रा ढंग से तो दबाओ। उसने क्या कहा कि यदि तुम मेरा सिर दबा रहे हो तो जरा ढंग से दबाओ। धरपटक पहलवान की बात सुनकर हाथी को और गुस्सा आ गया। वह उसे अपनी सूंड में लपेटकर उछालने जा रहा था कि धरपटक पहलवान ने फुर्ती से उठकर उस हाथी को पकड़कर अपने झोले में डाल लिया और वहाँ से आगे चल पड़ा। मतलब आप सोचिए कि पहलवान ऐसा था कि उसने हाथी, आपने देखना होगा कितना बड़ा हाथी होता है, उसने अपने थैले में उस हाथी को डाल लिया और वहाँ से चल पड़ा। मुंहपटक पहलवान के घर के सामने पहुंचकर धरपटक पहलवान ने हाँक लगाई, कहाँ हो मुंहपटक? सुना है तुम बड़े पहलवान हो, हिम्मत हो तो मेरे सामने आओ। यह सुनकर मुंहपटक घबरा गया। डर के मारे वह अपने घर के पिछले दरवाजे से निकलकर जंगल में जाकर छिप गया। मुंहपटक की पत्नी ने बाहर आकर कहा, जी वे तो घर पर नहीं है, कोई पहाड़ धेलने गए हैं। धरपटक ने झोले से हाथी को निकालकर उसके आंगन में फेंकते हुए कहा, इसे अपने पति को दिखाकर कहो कि धरपटक पहलवान उससे जोड़ जमाना चाहता है। ऐसी विचित्र बात देखकर मुंहपटक की पत्नी और उसका बेटा घबरा गए। लेकिन मुंहपटक का लड़का बहुत चालाक था। उसने अपनी कर्कश आवाज में चीखते हुए कहा, ओ माँ, इस आदमी ने मेरी ओर एक चूहा फेंका है, अब बताओ मैं क्या करूं। उसने हाथी को क्या कहा, चूहा कह दिया। और वो कह रहा है कि अरे माँ, इस आदमी ने मेरी तरफ चूहा फेंका है, अब बताओ मैं क्या करूं।
उसकी माँ बोली, घबरा मत बेटा, अपने पिता को आने दे, वही इस आदमी से निपटेंगे, फिलहाल इस चूहे को झाड़ू मारकर फेंक दे। उसके बाद झाड़ू लगाने की आवाज़ आने लगी है। फिर उस लड़के ने कहा, माँ यह चूहा तो नाली में गिर गया। धरपटक पहलवान सोचने लगा, इसका बच्चा इतना ताकतवर है, वह स्वयं भी ज़रूर मेरे जैसा ही बलशाली होगा। घर के सामने काफ़ी ऊंचा ताड़ का एक पेड़ था। धरपटक ने पेड़ को उखाड़कर कहा, ओ छोकरे, अपने पिता से कहना मुझे एक छड़ी की ज़रूरत थी, इसलिए मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। उसके सामने क्या था? ताड़ का पेड़ था। तो उसने उस पेड़ को उखाड़ लिया और उस बच्चे से बोला कि तुम अपने पिता से बोल देना कि मुझे एक लाठी की ज़रूरत थी, इसलिए मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। बालक ने झपटकर जोर से कहा, माँ देख रही हो, यह दुष्ट आदमी मेरे पिता की दंत खोदनी खींच लेकर भाग रहा है। उसने क्या कहा कि ये मेरे पिता की दंत खोदनी, यानी अभी हमने यहाँ देखा था कि दांत खोदने वाली जो होती है वो लेकर जा रहा है। उतने बड़े पेड़ की सीख कहता देखकर धरपटक की आंखें अचरज में फैल गई। उसने देखा कि ये इतना बड़ा ताड़ का पेड़ है, तो इसके पिता इससे अपने दांतों को कैसे खोदते होंगे। तो वह अचरज में आ गया। वह तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। मुंहपटक ने घर लौटकर अपने बेटे से पूछा, कहाँ गया वह आदमी? बेटे ने कहा, वह हमारा ताड़ का पेड़ उखाड़कर यहाँ से भाग गया। मुंहपटक ने मुंह बनाकर पूछा, तुमने उससे कुछ नहीं कहा? बेटे ने जवाब दिया, जब वह लेकर भाग ही गया था तो मैं क्या कहता। बेटे की बात सुनकर मुंहपटक को गुस्सा आया। वह बोला, मेरा बेटा होकर भी तुमने मेरा नाम डुबो दिया। क्या तुम उसे कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते थे? चलो मैं तुम्हें अभी ले जाकर नदी में फेंक आता हूँ। तभी नदी गांव से बहुत दूर थी। वह सोच रहा था कि जहाँ भी उसका बेटा घबराकर रोएगा वह उसे चेतावनी देकर माफ़ कर देगा। बेटे को तो वह सिर्फ डराना चाहता था, नदी में फेंकना नहीं। मगर रास्ते भर ना उसका बेटा रोया, ना उसने कुछ कहा। मुंहपटक ने उसे डराने के लिए कहा, हम नदी के करीब आ पहुँचे हैं। बेटे ने भी झट से कहा, हाँ पिताजी, मुझे भी लहरों के छींटे लग रहे हैं। इस बात से मुंहपटक को बड़ी हैरानी हुई। उसने अपने बेटे को कंधे से उतारकर पूछा, जरा सच सच बता दो, तुमने उस आदमी से कुछ कहा था या नहीं? बेटे ने कहा, उससे तो मैंने कुछ नहीं कहा था, मगर चिल्लाकर मैंने अपनी माँ से ज़रूर कहा था, वह दुष्ट मेरे पिता की दंत खोदनी सीख लेकर भाग रहा है। मुंहपटक ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई, कहा, शाबाश, तुम अपने बाप के बेटे हो। तो इसमें क्या होता है कि यदि ऐसी कोई परिस्थिति हमारे सामने हो कि हमें लग रहा है कि हम कमज़ोर हैं और सामने वाला हमसे ज़्यादा ताकतवर है, तो क्या होता है, कई बार केवल हम अपने शरीर को ना देखें कि हम मोटे हैं, दुबले हैं, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके भी बहुत सारी परिस्थितियों का सामना। कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें अपने शरीर पर ना ध्यान देकर अपनी बुद्धि पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम भले ही अपने शरीर से मोटे ना हो या फिर हमें ज़्यादा ताकत ना हो, लेकिन हमारी बुद्धि जितनी स्ट्रांग रहेगी, हम जितना अपनी बुद्धि से काम ले सकते हैं, उतना हम किसी और चीज़ से, जैसे कि ना ही ताकत से या फिर हम अच्छे से लड़ सकते हैं, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप अपनी शब्दों का अच्छे से इस्तेमाल करें। जितना हो सके आप अपनी बातों से ही सामने वाले को ऐसा प्रभावित कीजिए कि लड़ाई या फिर ऐसे हाथ पैर से लड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी आप देख लीजिए। तो सबसे पहला है कि धरपटक कैसा पहलवान था। फिर नेक्स्ट है मुंहपटक कैसा पहलवान था। फिर है धरपटक पहलवान ने हाथी के साथ क्या किया। जब हाथी आया तो उसने उसके साथ क्या किया हुआ था। धरपटक ने ताड़ का पेड़ उखाड़कर क्या कहा था। तो ये सारी चीज़ें, ये जो क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको खुद करने हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।